अलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सब भाइयों का वालेकुम क्या ये अस्सलाम। हाल वालेकुम चाल है अस्सलाम। और बाकी प्रोग्राम वगैरह कैसे जा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह, कोई मसला वगैरह कुछ है? अगर किसी को कोई चीज समझ वगैरह नहीं आता। सर्दीचा तो टेलीग्राम दवा एक्सेप्ट नको। वो तो जितने भी रिक्वेस्ट आए थे तो अभी तकरीबन 4 बजे मैंने आज सारा एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है। सही है, फिर भी अगर आप तो आना चाहते तो आ सकते हो। उसमें वो वीडियो है क्रिप्टो एक्सचेंज हो, वो मैं देख वो ऑलरेडी मैंने आप रहा लोगों था। की प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। सही है, तो उधर ही आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर ट्रेडिंग व्यू हर एक चीज की वीडियो मिल जाएगा। सही है? सही है, सही है, ओके। बाकी अगर कोई चीज में कंफ्यूजन वगैरह है या कोई चीज समझ ही नहीं आता, आप लोग इधर लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। सही है। सही है, ओके। तो मार्केट स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, सब क्लियर है? जी सर, नेक्स्ट तो चलें, स्टार्ट करें। आ जाते हैं। सही है। और हम सप्लाई डिमांड जोन देख लेते हैं कि हमारे पास सप्लाई डिमांड जोन किस तरीके से काम करते हैं और हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सप्लाई डिमांड जोन। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि बुलिश और बियरिश एंगल्फ कैंडल मैं ऑर्डर ब्लॉक के लिए भी यूज कर देता हूँ, सप्लाई के लिए भी यूज करता हूँ, डिमांड के लिए भी यूज करता हूँ, ब्रेकर के लिए भी यूज करता हूँ। सही है। तो इसी तरीके से हम इसको यूज कर देते हैं। आ जाती है और मैं रियल चार्ट पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सही है। तो जिस जगह पे ये हमें मिल जाता है, जिस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमें मिल जाते हैं, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसको ट्रेड करते हैं। सही है। लेकिन आप लोग कोशिश कर लेना कि ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड मत कर लेना। सही है, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा मसले वगैरह आएगा। ऑर्डर ब्लॉक ये फॉर एग्जांपल इधर ही आपके पास पड़ा है तो इधर ही जबरदस्त रिजल्ट आपको दिया है, लेकिन मसला यही है कि आप लोग ऑर्डर ब्लॉक अभी फिलहाल थोड़ा सा छोड़ दो। आप लोग सप्लाई डिमांड जोन पे ट्रेड कर सकते हो। सही है। सप्लाई डिमांड जोन को भी ट्रेड करने का तरीका है। सही है, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई मसला वगैरह ना आ जाए। सही है। सप्लाई डिमांड जोन की ट्रेड करने का क्या ही तरीका है तो एडवांस में मैं आपको बता देता हूँ। सप्लाई डिमांड जोन से हम तब ट्रेड लेते हैं जब मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी होता है। सही है। और मार्केट में स्ट्रक्चर बुलिश होता है, उसी के हिसाब से हम डिमांड जोन को यूज कर देते हैं, उसी के हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अगर मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है, हमारे पास डिमांड जोन पड़ा है, हम उसे डिमांड जोन से ट्रेड वगैरह नहीं लेते। या अगर मार्केट उसकी टारगेट पहले हेड कर दे उसके बाद डिमांड जोन पे आ जाए, फिर भी हम उसी से ट्रेड वगैरह नहीं लेते। सही है। तो इसी तरीके से हम सप्लाई डिमांड जोन यूज कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, इधर ही आप लोग देख लेना। सही है, ये हमारे पास क्या ही था, ये वाला, ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा था। आपको नजर आ रहा है ये स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बुलिश है ना, ये हायर हाई बन गया, हायर लो बन गए। सही है, इधर ही से फिर न्यू हाई लग गया। उसके बाद ये आपके पास डिमांड जोन है, मार्केट आया इसी डिमांड जोन पे और इधर ही से स्ट्रेट पंप ले लिया। इसके पीछे यही रीजन है, इसके पीछे यही रीजन है क्योंकि ये डिमांड जोन और इसके साथ साथ एक और चीज से ये सप्लाई डिमांड जोन आप लोग थोड़ा सा साइड पे रखो। सप्लाई डिमांड जोन और ऑर्डर ब्लॉक आप लोग किस तरीके से मार्क कर सकते हो? आप लोग इसी तरीके से मार्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको इसी तरीके से क्लियर मार्क करना चाहिए। सही है। आज जो मैंने आप लोगों के होमवर्क देखा तो उसमें ज्यादातर यही मिस्टेक तक आप लोग मिटिगेटेड ले लेते हो। तो हम कौन सा सप्लाई डिमांड जोन लेगा? हम वही सप्लाई डिमांड जोन लेगा, वही सप्लाई डिमांड जोन लेगा जिसको मार्केट टच ना करे। सही है, जिसको मार्केट टच ना करे। इधर ही आपको नजर आ रहा है आपके पास जबरदस्त डिमांड जोन बन जाए। डिमांड जोन बनने के बाद आपको इसी डिमांड जोन के ऊपर पेयर वैल्यू गैप होना चाहिए। सही है, तो ये आपके पास सॉलिड डिमांड जोन होगा। इधर ही आपको नजर आ रही है आपके पास डिमांड जोन बन गया, उसके बाद आपको नजर आ रही है आपके पास अच्छा खासा पेयर वैल्यू गैप पड़ा है। इधर ही आपको नजर आ रही है डिमांड जोन आपके पास बन गए, उसके बाद आपके पास ऊपर की साइड पे अच्छा खासा पेयर वैल्यू गैप पड़ा है। सही है, ये डिमांड जोन आपके पास बन गया, उसके बाद आपको नजर आ रही है इधर ही आपके पास अच्छा खासा पेयर वैल्यू गैप पड़ा है।
तो इसी तरीके से आप लोग वो डिमांड जोन ले सकते हो जिसकी अंदर पेयर वैल्यू गैप पड़ा हो। अगर पेयर वैल्यू गैप नहीं पड़ा, मार्केट ने इसको टेप दिया ही, आप लोग इधर से ट्रेड वगैरह नहीं कर सकता। सही है, ये हाई रिस्क की डिमांड जोन होता है और फिर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देती। तो इसी तरीके से आप लोगों को डिमांड जोन मार कर देना। इधर ये आपको नजर आ रही है डिमांड जोन आपके पास बन गया, उसके बाद ये आपके पास अच्छा खासा पेयर वैल्यू गैप पड़ा है। तो अगर डिमांड जोन के साथ पेयर वैल्यू गैप पड़ा है तो ये हाई एक्यूरेसी वाला डिमांड जोन होता है और इधर ही से मार्केट बहुत जबरदस्त पंप लेता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को डिमांड जोन मार करना चाहिए। सही है, क्लियर है? सर सप्लाई ये का भी सप्लाई सेम डिमांड सीन, जोन। ऑर्डर ब्लॉक का भी सेम सीन है और डिमांड जोन का भी। सही है। सर ये सप्लाई और डिमांड जोन इसको मार्क कैसे करें, क्या कंफर्मेशन पे? मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, सी उसी को कोई मसला नहीं है। तो आप लोगों को ये चीज ऑलरेडी पता है कि हम लोग बुलिश इनगल्फ कैंडल और बुलिश इनगल्फ कैंडल एज अ डिमांड जोन लेते हैं। सही है। तीसरा ये इसी ने सप्लाई डिमांड जोन देखो, काफी लोग कुछ अलग अलग तरीकों से एक्सप्लेन कर देते हैं। सही है, बाकी अगर मैं ओवरऑल की जायजा लेकर के आपको सप्लाई डिमांड जोन एक्सप्लेन कर दूं बुक्स के हिसाब से, पुरानी स्ट्रेटेजी के हिसाब से, और जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से, और जो हमें सप्लाई डिमांड जोन समझाया गया, तो उसी का यही सीन है। सही है। ये फॉर एग्जांपल सप्लाई किस तरीके से मार्केट में बनता है। फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाता है, एक ही रेंज में रेंज कर देता है। सही है, इसी तरीके से मार्केट एक ही जगह में रेंज कर देते हैं और रेंज करने के बाद मार्केट में जबरदस्त रिजेक्शन आ जाता है। जबरदस्त रिजेक्शन आने के बाद ये पूरा आपके पास इस सप्लाई जोन होता है। सही है, जब मार्केट एक ही जगह में कंसोलिडेशन करे और कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट में जबरदस्त तरीके से डंप आ जाए और जबरदस्त तरीके से मार्केट उसी जोन से गिर जाए, तो ये आपके पास सप्लाई जोन है। जब मार्केट अगेन इसी सप्लाई जोन पे आ जाएगा तो इधर ही से फिर आप सेल की पोजीशन देखोगे और टारगेट क्या ही करोगे, ये नीचे वाला लो टारगेट करोगे। सही है, तो सप्लाई जोन हमारे पास इसी तरीके से बनता है। डिमांड जोन किस तरीके से बंद है, फॉर एग्जांपल मार्केट एक ही रेंज में एक ही जगह पे रेंज करे। सही है, एक ही जगह पे रेंज करे और रेंज करने के बाद मार्केट में एक जबरदस्त किस्म की पंप आ जाए, तो ये पूरा रेंज आपके पास इस डिमांड जोन है। और मार्केट जब इसी डिमांड जोन पे आ जाए इधर ही से आप बाई की पोजीशन ले सकते हो और ऊपर के हाई टारगेट कर सकते हो। सही है, तो इसी तरीके से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड जोन काम करते हैं और इसी तरीके से आपको डिमांड जोन ट्रेड कर देना है। तो ये सप्लाई और डिमांड जोन की पूरा ही कंसेप्ट है। सही है, और इसी तरीके से सप्लाई डिमांड जोन हमारे पास बनता है। लेकिन फिर मसला यही है ना, अभी रियल चार्ट पे मैं रियल चार्ट पे भी मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। सही है, इसी चीज में जब ये चीज मैंने सीख लिया और इसी चीज के ऊपर मैंने प्रैक्टिस कर दिया और इसकी मैंने हिस्ट्री वगैरह निकाल लिया, तो फिर मुझे थोड़ा सा मसला आ रहा था। थोड़ा सा मसला क्या ही आ रहा था, क्योंकि आपको रियल चार्ट पे भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा, लेकिन इधर ही मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, जब इसी तरीके से मार्केट एक ही जगह पे रेंज कर देते हैं और रेंज करने के बाद मार्केट में जबरदस्त डंप आ जाता है, तो ये पूरा रेंज हमारे पास सप्लाई जोन होता है। सही है, और फिर आपको इंतजार करना होगा जब मार्केट आ जाए इधर ही से, फिर आप सेल की पोजीशन लोगे, टारगेट नीचे वाले लो करोगे। लेकिन फिर मसला मुझे यही आ रहा था ना कि फॉर एग्जांपल एक तो ये रेंज बहुत बड़ा बनता है। सही है, तो अगर आप इधर ही से ट्रेड वगैरह ले लेते हो तो कम से कम आपकी बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लगता है, तो वो भी अकाउंट के लिए मसला बना लेता है। सही है, तीसरा यही सीन है कि फॉर एग्जांपल जब मार्केट इसी जोन पे आ जाता है तो फिर आपको करंट मार्केट देखना होता है, और करंट मार्केट पे अगर आपको चेंज ऑफ करेक्टर कोई बियरिश साइन मिल जाता है तो फिर आप इधर ही से सेल की पोजीशन ले सकते। तो अगर नहीं मिलता तो फिर आप इधर ही से सेल की पोजीशन नहीं ले सकते। सही है, तो ये मसला आ रहा था। तो इसकी बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दिया और इसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च वगैरह कर दिया, तो फिर मैंने क्या ही कर दिया, फिर मैंने अपनी आसानी के लिए, अपनी ट्रेडिंग को ईजी बनाने के लिए और ट्रेडिंग में कामयाबी हासिल करने के लिए मैंने ये चीज़ निकाला का फॉर एग्जांपल इसी पूरा रेंज में मैं क्या ही कर देता हूँ, इसी पूरा रेंज में मैं बियरिश इनगल्फ कैंडल देखता हूँ। सही है, और बियरिश इनगल्फ कैंडल देखने के बाद फिर मैं उसको मार कर देता हूँ, और मार करने के बाद अगर मार्केट स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से परफेक्ट है और जबरदस्त बन रही, मैं डायरेक्ट इसके ऊपर लिमिट भी लगाता हूँ। सही है, और जैसे मार्केट आ जाता है मेरी लिमिट फिल कर देते हैं और उसके बाद मार्केट अच्छा खासा ट्रेड दे देते हैं। तो एक तो मेरे लिए ये आसानी हो गई कि फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट को इसी जोन में फिर वॉच करना नहीं होता। सही है, ऑलरेडी मुझे पता था कि मार्केट का स्ट्रक्चर बियरिश है, दूसरा सप्लाई जोन बना है और मार्केट इसी सप्लाई जोन से गिर सकता है, तो ये मेरे लिए बहुत ईजी था। दूसरा मेरे लिए ये इजी बन गया कि फॉर एग्जांपल मुझे एक खास छोटा सा रेंज मिल जाता है जिसके अंदर मैं अपनी ट्रेड वगैरह देख सकता हूँ, और मुझे आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल इसी जगह से मार्केट क्या ही कर सकता है, इसी जगह से मार्केट पंप ले सकता है या डंप ले सकता है। सही है,
तो इसी रीजन की वजह से फिर मैंने ये चीज निकाला कि मैं पूरा रेंज के अंदर बुलिश और बियरिश इनगल्फ कैंडल देखता हूँ। और बाकी अगर आप लोग भी इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस कर लेती हो तो आप लोगों को भी ये रिजल्ट मिल जाएगा कि ये पूरा जो रेंज होता है ना, और इसमें जो बियरिश इनगल्फ कैंडल और बुलिश इनगल्फ कैंडल मिल जाते हैं आपको, जो कि हम सप्लाई और डिमांड जोन के लिए लेते हैं। तो इसी पूरा रेंज में से सिर्फ उसी बियरिश इनगल्फ कैंडल से मार्केट डाउन भी आते हैं और अप भी जाता है। सही है, तो ये सप्लाई डिमांड जोन का पूरा किस्सा था, आप लोगों को समझ ही आ गया? क्लियर है? यस। तो आ Sería जाती है order black parang shono. रियल चार्ट पे, मैं आपको समझा देता हूँ। सही है, इधर ही हमको नजर आ रहा है ये वाला, मार्केट ने बराबर तरीके से आपके पास रेंज कर दिया ना, ये रेंज कर दिया और रेंज के बाद फिर मार्केट में एक जबरदस्त किस्म की पंप आया। तो पंप आने के बाद इधर ये पूरा आपके पास इधर डिमांड जोन है। सही है, आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट वाला देख लेना, जितने भी सप्लाई डिमांड जोन को ट्रेड कर देते हैं वो इसी तरीके से मार कर देते हैं। सही है, तो ये आपके पास पूरा डिमांड जोन है। लेकिन आप लोग अभी मुझे ये बता देना कि फॉर एग्जांपल इसी पूरे डिमांड जोन में आप ट्रेड किधर से लोगे। सही है, और अगर आप इसी डिमांड जोन से ट्रेड ले भी लेते हो तो कम से कम आपकी स्टॉप लॉस इसी लो के नीचे लगता ही। सही है, तो अभी अगर आप लोग टारगेट ले लेते हो ना, आप लोग अगर टारगेट ले लेते हो, फॉर एग्जांपल इधर ही से मैं टारगेट लेता हूँ, तो टारगेट आपकी ये वाला हाई टारगेट आ रहा है। सही है, तकरीबन 3.5% पे आपकी टी पे आ रही है। और अगर आप डाउन की ले लो तो कम से कम ये आपके पास कितना आ रहा है, तकरीबन 3.5% का ये आपकी टी पे आ रहा है और स्टॉप लॉस आ रहा है। सही है, तो दोनों सेम सेम आ रहा है, तो इसी ट्रेड करने का कुछ फायदा नहीं है। तो अगर आप लोग आ जाते हो और मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मार्केट को देख लेते हो, तो मैं कौन सा डिमांड जोन के लिए लेते हूँ, ये बुलिश इनगल्फ कैंडल में डिमांड जोन के लिए लेता हूँ, ये वाला। तो अभी आपको एक खास और छोटा सा रेंज मिल गया। सही है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, इस पे अगर आपको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर समझ आता है, आप इसके ऊपर लिमिट भी लगा सकते हो। इसके ऊपर लिमिट लगाने के बाद आप इंतजार भी कर सकते हो कि मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाए, और छोटे टाइम फ्रेम पे आप इधर ही से कंफर्मेशन दे दे। कंफर्मेशन देखने के बाद इधर ही से आपके बाई की पोजीशन टारगेट, ये ऊपर की जो हाई है ना, तो ये आपके पास टारगेट होना चाहिए, ये वाला आपके पास टारगेट होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम सप्लाई डिमांड जोन को मार कर देते हैं और ट्रेड कर देते हैं। क्लियर है? सर इसको छोटे टाइम फ्रेम Sarjida पे wo. जाके कंफर्मेशन करके दिखा सकते हैं? छोटे टाइम फ्रेम पे यही सीन है ना कि आपको कम से कम छोटा टाइम फ्रेम ओपन कर देना ही। सही है, वो तो थोड़ा सा आगे वाला टॉपिक है ना, लेकिन आप लोग आज सिर्फ सप्लाई डिमांड जोन सीख लेना। सही है, मैं थोड़ा सा एक क्विक एग्जांपल आपको देता हूँ, लेकिन वो आगे वाला चीज़ है, क्योंकि वो एंट्री लेने का टाइम होता है कि हम एंट्री वगैरह किस तरीके से देख सकते हो, लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझ लेना। सही है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास डिमांड जोन बन गए ना, ये आपके पास डिमांड जोन बन गए, और इसके साथ साथ अगर आप डिमांड जोन थोड़ा सा छोटा कर देते हो तो फिर आपके पास छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन इधर ही से बन रही। सही है, और उसके बाद आपको नजर आ रहा है एग्जैक्टली मार्केट इधर ही से पंप हुआ। तीसरा ये इसी ने का फॉर एग्जाम्पल इसी तरीके से आप ले सकते हो, ये लोअर लो बन गए, लोअर हाई लग गया, अगेन लोअर लो लग गए। सही है, मार्केट ने सिर्फ लिक्विडिटी स्वेप कर दिया, और लिक्विडिटी स्वेप करने के बाद क्या इसी ने मार्केट ने कैंडल ऊपर क्लोज कर दिया, ये आपके पास ऐसे स्विंग पेरियर पैटर्न बन गए, एसएमटी डाइवर्जेंस बन गया। जैसे ये कंफर्मेशन आपको मिल गए तो फिर इधर ही से आपकी बाई की पोजीशन है, और जब आप कंफर्मेशन वगैरह देख लेते हो तो फिर आप इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इसके नीचे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हो, लेकिन सेफ स्टॉप लॉस इसके नीचे आ चाहिए। और टारगेट आप इसी हाई और इसी हाई को आप टारगेट कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे फिर कंफर्मेशन देखते हैं। क्लियर है? जी Sarji. सर क्लियर है। जी जी। The order black o be. The order black o demand and supply zone ko be parak so main parak bagi sere. असल में सीने से ना देखो, आप लोग ऑर्डर ब्लॉक छोड़ लेना। सही है, क्योंकि इसी में हर एक आदमी कंफ्यूज होता है कि ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई डिमांड जोन में क्या ही डिफरेंस है। तो आप ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल छोड़ लेना का, हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं। सही है, ऑर्डर ब्लॉक आप लोग इसी वजह से छोड़ लेना क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना थोड़ा सा एक तो रिस्की होता है, ये एक न्यू आदमी को समझ ही नहीं आता। तो आप लोग ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट बिल्कुल माइंड से निकाल लेना का, ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास है ही नहीं। बाकी ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल ऐसे सीन होता है कि ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास सेंटर में बनता है, डिमांड जोन रेंज लो पे बनता है, और सप्लाई जोन हाई पे बनता है, सबसे ऊपर वाला हाई पे बनता है। इसके साथ साथ फॉर एग्जांपल इसी तरीके से मार्केट अगर डाउन आ रहा है ना, इसी तरीके से मार्केट डाउन आ रहा है और इधर ही आपके पास थोड़ा सा ये अक्सर ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं और फिर मार्केट इधर ही से गिर जाता है।
तो इसी को हम एज ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, ये वाला, क्योंकि मार्केट में इधर और कुछ भी नहीं है, सिंपल ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। और सप्लाई जोन हम किस चीज को कहते हैं? फॉर एग्जांपल मार्केट इसी तरीके से गिर जाए, गिरने के बाद मार्केट इधर ही से बराबर तरीके से क्या करें, एक रेंज हाई बनाए, और रेंज हाई बनाने के बाद इसी रेंज हाई की करीब ऑर्डर ब्लॉक बना लेते हैं और फिर गिर जाता है। तो इसी को फिर हम सप्लाई जोन बोलते हैं, सही है। और जब मार्केट इसी सप्लाई जोन पे आ जाए फिर हम इधर ही से ट्रेड वगैरह लेते हैं। तो इसी तरीके से सप्लाई जोन बनता है। और उसके बाद कई सीन होता है, फॉर एग्जांपल मार्केट गिर गया, गिरने के बाद इधर ही से आपको चेंज ऑफ करेक्टर दिया, या मार्केट में ये रेंज लो बन गया, और इसी रेंज लो पे बुलिश ट्रेंड में आपके पास डिमांड जोन बन जाता है, तो फिर इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं, और इधर ही से मार्केट फिर ऊपर जाता है। तीनों का सेम कंसेप्ट है, सही है। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन वाला कोई भी मसला नहीं है। सप्लाई में क्या ही डिफरेंस है? सप्लाई में यही डिफरेंस है कि फॉर एग्जांपल इधर ही जब मार्केट आ जाता है, ज्यादातर लोग इधर ही से शॉर्ट की पोजीशन ओपन करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ ज्यादातर लोग इधर ही अपनी प्रॉफिट बुक कर देते हैं और मार्केट से बाहर हो जाती है, सही है। डिमांड जोन का यही कंसेप्ट हो जाता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट जब डिमांड जोन पे आ जाता है, इधर ही लोग, जिन लोगों ने शॉर्ट किया था वो लोग अपनी प्रॉफिट बुक कर देती है, और जिन लोगों ने पोजीशन वगैरह ओपन नहीं किए वो लोग इधर ही से पोजीशन वगैरह ओपन कर देते हैं। इसके साथ साथ ऑर्डर ब्लॉक का यही सीन होता है। ऑर्डर ब्लॉक का सिंपल यही सीन होता है, जिधर ही लोगों के ऑर्डर ऑर्डर पड़े हो बाय का या सेल का, तो उसकी वजह से हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। तो तीनों का ये कंसेप्ट है, सही है। तो इसमें कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूज होने का कोई मसला ही नहीं है, ना कोई बात है। अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, ऑर्डर ब्लॉक वाला कंसेप्ट बिल्कुल माइंड से निकाल लेना, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक पे मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं कर देता कि आप ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड वगैरह कर लो। हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक डेली 3-4 ट्रेड बनते हैं, तो अगर आप उन 3-4 ट्रेडों में से एक ट्रेड भी ले लेते हो, आपके लिए वो पूरा दिन की काफी है, सही है। मैं पूरा हफ्ते में तकरीबन 2-3 ट्रेड कर देता हूँ। तो अगर आपको एक ही दिन में 4 ट्रेड, 3 ट्रेड मिल जाए तो आपको और क्या चाहिए, सही है। और जब आप थोड़ा सा, आपकी माइंड थोड़ा सा सेट हो जाएगा और आपकी माइंड थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला बन जाएगा, तो फिर आपको हफ्ते में एक ट्रेड चाहिए, सही है। वो एक ट्रेड भी आपकी पूरे हफ्ते के लिए काफी होगा। तो यही सीन है, क्लियर है। आओ जी आओ जी। इसके साथ साथ दूसरे सीने का, फॉर एग्जांपल ये आपको नजर आ रही, ये डिमांड जोन इतना जबरदस्त रिजल्ट क्यों दे रही है? इतना जबरदस्त रिजल्ट इसी वजह से दे रही क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ट्रेंड बोले चाहिए, हायर हाई, हायर लो, फिर से हायर हाई, सही है। और उसके बाद ये आपके पास डिमांड जोन बन गए, मार्केट हायर लो पे आया, हायर लो पे आने के बाद इधर ही से जबरदस्त पंप ले लिया। जबरदस्त पंप लेने के बाद इधर ही अगेन देख लेना, सही है। इधर ही जब मार्केट ने क्या ही कर दिया, मार्केट जब ऊपर जा रहा था तो इधर ही प्रीवियस लो की लिक्विडिटी आपके पास प्रॉपर तरीके से स्वेप कर दिया। स्वेप करने के बाद ये मार्केट में हायर हाई, हायर लो, इधर ही से फिर न्यू हाई लग गया। इधर ही अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास बराबर तरीके से ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद जब आप देख लेते हो, इधर ही आपके पास बराबर तरीके से रेंज हुआ था, सही है। रेंज होने के साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास मार्केट ने एक जबरदस्त क्लियर डिमांड जोन छोड़ा था, जिसके पास फेयर वैल्यू गैप भी था और बिल्कुल क्लियर प्रेस पड़ा था, सही है। तो अभी आपके पास ऑलरेडी मार्केट का स्ट्रक्चर भी बुलिश है। दूसरा अगर आप देख लेते हो, मार्केट ने प्रीवियस लो की लिक्विडिटी भी स्वीप किया है। तीसरा अगर आप देख लेते हो तो आपके पास क्लियर डिमांड जोन भी पड़े। तो ये हाई एक्यूरेसी वाला डिमांड जोन होता है। आपको इंतजार ही कर लेने का, मार्केट इसी डिमांड जोन पे पुल बैक दे दे, इधर ही से फिर आपकी जबरदस्त बाई की पोजीशन बन रही, टारगेट अगेन ये ऊपर वाला हाई बन रही, सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास डिमांड जोन काम करता है, ये वाला आपको नजर आ रहा है इसी तरीके से, सही है। ये वाला आपको नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त तरीके से मार्केट डिमांड जोन पे आया और उसके बाद आपके ऑल टारगेट हिट, सही है। तो इसी तरीके से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन ट्रेड कर देते हैं। ये डिमांड जोन ट्रेड करने का तरीका था, क्लियर है। यस सर। बाकी आ जाती है, और सप्लाई जोन में आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सप्लाई जोन हमारे पास किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक और ज़रूरी चीज़ चाहिए, एक और ज़रूरी चीज़ यही है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड जोन पड़ा था ना, अगर मार्केट क्या ही कर देता था, मार्केट इधर ही से ऊपर की साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर दे देता, सही है। इसी तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर दे देता, अगर मार्केट फिर इसी डिमांड जोन पे आ जाता, हम इधर ही से ट्रेड नहीं लेता, सही है। तो हम वही टाइम ट्रेड लेगा जब मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश हो, फिर उसके ऊपर हम इसी डिमांड जोन से ट्रेड लेगा। तीसरा एक और जबरदस्त और अहम चीज आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, सही है, इसी सप्लाई डिमांड जोन की क्लास में।
तो इन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में याद रख लेना सही है, ये आने वाले टाइम में आप लोगों की बहुत काम आएगा। सही है। तो असल में यही सीन है, असल में यही सीन है ना, आप लोग हमेशा याद रख लेना। सही है। ये मार्केट जब बुलिश है, ये मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है और मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर की साइड पे जा रही, तो इसी ऊपर साइड पे जाने पे सिर्फ हम लोग बायर्स होगा और हम लोग बाई की पोजीशन लेगा। सही है। इसी में अगर हमें सेल की पोजीशन भी मिलता है, आप लोगों को सेल की पोजीशन नहीं लेना। सही है। आपको सिर्फ इंतजार ही कर लेना है कि मार्केट डिमांड जोन पे आ जाए और इधर से हम ट्रेड ले लें, ऊपर की हाई टारगेट कर ले। तो आपको ट्रेंड की अपोजिट नहीं जाना। अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड लग जाता है आपको बाई की पोजीशन लेना है, अगर मार्केट में सेल ट्रेंड लग जाए आपको सेल की पोजीशन लेना है। उसी का मेन रीजन यही है कि क्योंकि ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम यही है कि आप ट्रेंड के अपोजिट जब जाते हो और उधर से ट्रेड और प्रॉफिट निकालते हो, तो ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। क्योंकि आप चार्ट को थोड़ा सा ओपन कर लेना और देख लेना तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। सही है। इधर ही आपको नजर आ रहा है, अगर आपने इधर ही से भी सेल की पोजीशन लिया तो आपने मार्केट ने आपका पूरा ही बेड़ा गर्क करके फिर उधर ही से थोड़ा सा सिलाया और सिलाने के बाद फिर डबल पंप लिया। उसके बाद अगर आप देख लेते हो इधर ही से मार्केट थोड़ा सा सिलाया और फिर जबरदस्त पंप लिया। इधर ही से अगर आप देख लेते हो तो इधर ही से जबरदस्त सेलिंग आया, लेकिन ये एक सीलिंग कैच करने के लिए कम से कम आपकी 5-6 स्टॉप लॉस जाएगा। सही है। तो आप लोगों को क्या ही कर देना है, आप लोगों को सिंपल इंतजार ही कर लेना है। अगर मार्केट बुलिश होता है आप लोग बाई की पोजीशन, अगर मार्केट बियरिश होता है फिर सेल की पोजीशन। मेरी ट्रेड वगैरह मत देख लेना और मेरा ये मत देख लेना कि इसने शॉर्ट कर दिया और इसने बाई कर दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया। अल्लाह की बंदो, मैं कम से कम 7-8 साल से इसी मार्केट में हूँ। सही है। उस का तकरीबन मैंने ये स्टूडेंट्स को जो पिछली वाली बैच था उसी को भी ये समझाया था कि बायर जब बुलिश ट्रेंड लग जाता है हम बाई की पोजीशन, जब बियर ट्रेंड लग जाते हैं हम सेल की पोजीशन। तो अक्सर मेरे पास यही शिकायत करता था कि आप तो बाई और सेल दोनों कर देते, तो हम ही क्यों बोलते हो। तो मेरा एक्सपीरियंस है। सही है। और इसी पूरे रेंज में अगर आपको मैं बता दूं ना, तो सिर्फ ये वाला सेल की पोजीशन मैंने लिया था। सही है। बाकी मैंने इसी पूरा जो रेंज था इसी में मैंने बिल्कुल सेल की पोजीशन लिया भी नहीं था। सही है। जब इधर ही से मार्केट गिरना था तो वही टाइम मैंने सेल की पोजीशन लिया और मार्केट से कम तकरीबन ये 800 था या 900% प्रॉफिट बनाया था। सही है। तो आप लोग यही कर सकते हो, न्यू आदमी ये नहीं कैच कर सकता। सही है। न्यू आदमी को अगर ये कैच भी करना होता है तो कम से कम वो 7-8 स्टॉप लॉस मार्केट को देगा, उसके बाद ये वाला कैच करेगा। और उसी भी फिर नहीं कैच कर सकता। उसी का मेन रीजन यही होता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी स्टॉप लॉसेस फिट होता है, फिर उसके अंदर होल्डिंग का पावर नहीं होता। फॉर एग्जांपल मार्केट इधर ही से रिवर्सल ले सकते हैं। सही है। लेकिन हमें स्ट्रक्चर अच्छा खासा समझ आता है, हर एक चीज का अच्छा खासा आइडिया होता है, तो फिर उसी के बाद हम अगर शॉर्ट कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये चीजें हजारों बारों से ज्यादा ट्रेड किया है ना, तो ऑलरेडी मुझे इधर ही से पता था। ये इधर ही से छोटे टाइम फ्रेम पे तकरीबन 5 मिनट पे हमें चेंज ऑफ करेक्टर मिला। चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद अच्छा खासा आइडिया था कि मार्केट में इसी रेंज लू की लिक्विडिटी पड़ा, इसी ये क्लियर डिमांड जोन पड़े, मार्केट इसी डिमांड जोन तक आएगा, इसी रेंज लू की लिक्विडिटी स्वेप करेगा और फिर इधर ही से पंप लेगा। तो ये कंफर्मेशन था, तो इसी वजह से इधर ही से मैंने सेल की पोजीशन लिया था। तो आप लोग क्या ही कर लेना, अगर मार्केट में बुलिश ट्रेंड लग जाए बाई की पोजीशन, अगर मार्केट में बियरिश ट्रेंड लग जाए सेल की पोजीशन। सही है। ट्रेंड के अपोजिट आपको नहीं जाना। क्लियर है। यस सर। सर अच्छा, ये दोबारा से डिमांड जोन वही बन रहा है, तो दोबारा अगर यहाँ पे आता है तो हम ले सकते हैं इस तरह? दोबारा अगर इसी जोन पे आ जाए हम ले सकते हैं। सही है। ये वाला जोन है तो इधर ही से हम ट्रेड देख सकते हैं। सही है। ओके सर, शुक्रिया। सर ये भी जहाँ पे आपने डिमांड जोन शिफ्ट किया है इधर ये डिमांड जोन बन रहा है ना अभी? ये बंद रहे क्या ना, किया? ठीक। लेकिन ठीक है। अभी इधर ही आपको थोड़ा सा देख लेना सही है। इधर ही से देखना इसी वजह से, फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्रीवियस रेंज हाई है ना, तो अभी अभी तक तो मार्केट बिल्कुल ओके है। सही है। बिल्कुल ओके। लेकिन इसी डिमांड जोन पे भी आपको क्या ही कर देना चाहिए, आपको इसी डिमांड जोन पे प्रॉपर कंफर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। क्योंकि इधर ही अगर आप देख लेते हो इधर ही एक एक डिमांड जोन आपके पास पड़ा था और मार्केट ने उधर ही से अच्छा खासा पंप लिया था। इधर ही अगर आप देख लेते हो तो इधर ही आपके पास ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आपके पास ट्रेंड कंटिन्यू रहा, इसके साथ साथ ये डिमांड जोन भी आपके पास बंद रहा था। सही है। और इधर ही अगर आप देख लेते तो कम से कम मार्केट 2-3 बार आए और इधर ही से बार बार रिजेक्शन ले रहे और मार्केट पंप ले रही। तो क्या इसी ने इसी तरीके की सिचुएशन में फिर इसी डिमांड जोन से आपको प्रॉपर कंफर्मेशन होना चाहिए, तो फिर आप ट्रेड ले सकते हो। तीसरा यही सीने का फॉर एग्जांपल अभी अगर मार्केट आ जाए इसी ऊपर रेंज हाई की लिक्विडिटी स्वेप करे और वापस रेंज में आ जाए,
रेंज में आने के बाद फिर यही कर देना है और इसी लू की ब्रेकडाउन दे देते हैं। उसके बाद आपको इसी डिमांड जोन वगैरह से ट्रेड वगैरह देखना भी नहीं चाहिए, सही है। लेने का और कंफर्मेशन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मार्केट क्या करेगा, फिर मार्केट पुल बैक देगा और अगेन डाउन आएगा और इसकी स्टेप बाय स्टेप लिक्विडिटी स्वेप करेगा और इसी तरीके से डाउन जाएगा। तो आपको ट्रेंड देख लेना ही चाहिए। जब ट्रेंड इसी तरीके से ऊपर की साइड पे जाते हैं, ऊपर की साइड पे आपको इंतजार कर लेना है। मार्केट डिमांड जोन पे आ जाए, इधर ही से बाई की पोजीशन टारगेट ये वाला हाई। उसके बाद फिर से इंतजार कर लेना, मार्केट डिमांड जोन पे आ जाए, इधर ही से फिर बाई की पोजीशन टारगेट ये वाला हाई। अगर आपको ऊपर की साइड से चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है, ये वाला आपको ऊपर की साइड पे चेंज ऑफ करेक्टर मिल जाता है, इसी तरीके से चेंज ऑफ करेक्टर आपको मिल गए। चेंज ऑफ करेक्टर मिलने के बाद आप इंतजार ही कर लेना, मार्केट सप्लाई जोन पे आ जाए, इधर ही से सेल की पोजीशन टारगेट ये वाला लो, ये नीचे वाला लो, इसी तरीके से फिर आपको इंतजार ही कर लेना है। मार्केट सप्लाई जोन पे आ जाए, फिर इधर ही से सेल की पोजीशन टारगेट ये वाला लो, ये वाला लो, फिर से टारगेट कर लेना। तो इसी तरीके से सही है। और इसी तरीके से मार्केट भी जाता है, मार्केट एक साइड की लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और ऊपर जाता है। फिर मार्केट उधर ही से चेंज ऑफ करेक्टर देते और फिर मार्केट डाउन आते और डाउन की लिक्विडिटी स्वेप करके डाउन आता है, सही है। तो इसी तरीके से मार्केट काम करते हैं, क्लियर है। सर ये हम छोटे टाइम फ्रेम पे भी अप्लाई कर सकते हैं ऐसे ही सेम 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पे? सेम सब टाइम फ्रेम पे सेम काम करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 4 आवर और 1 आवर से नीचे नहीं आना चाहिए, सही है। 4 आवर और 1 आवर से नीचे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप लोगों की फिर समझ नहीं आएगा और आप लोग कंफ्यूज भी होगा, सही है। तो या 4 आवर या 1 आवर। और तीसरा यही सीन है, कई सी रेंज में अपना दिमाग वगैरह खराब मत कर लेना, सही है। आप लोग यही कर लेना स्टार्टिंग में, इसी तरीके से क्लियर क्लियर स्ट्रक्चर मार किया करो, ये वाला और ये वाला, सही है। ये दोनों स्ट्रक्चर मार किया करो, क्योंकि ये रेंज आपको काफी टाइम बाद समझ आएगा, सही है। बिलाल भाई एक सवाल है। जी जी। बिलाल भाई देखिए ये दो तरह के डिमांड जोन बन रहे हैं, ठीक है। जैसे एक स्ट्रक्चर के बाहर बन रहा है, एक स्ट्रक्चर के अंदर बन रहा है, ठीक है। जो भी रिसेंट जो करंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो ज्यादा एक्यूरेसी वाला कौन सा होगा, जो स्ट्रक्चर के अंदर होगा या तो स्ट्रक्चर के बाहर वाला? कौन सा वाला, ये वाला? जी जी जी। ये वाला आप जैसे दो हमेशा इधर इसी पड़े हुए हैं ना, डिमांड जोन एक तो से बिल्कुल ट्रेड बॉटम लोगे। पे, ठीक है, और नीचे वाला जैसे इग्नोर कर दें हम। नीचे वाला इग्नोर कर देना, क्योंकि मैंने जितने भी देखा है ना, इसी तरीके से मार्केट बुलिश ट्रेंड में होता है, मार्केट इसी डिमांड जोन से पंप ले आता है, सही है। ये वाला नहीं होता, मार्केट इसी से ऊपर जाता है। नहीं तो मतलब करंट डिमांड जोन लेना, ओ, मतलब ये ये वाला हुआ। आपको लेना ही, सही है। सही है बिलाल भाई। मतलब जो लिक्विडिटी के नीचे जो डिमांड या सप्लाई जोन हो उसे ओ, उसे लेना वो है। आपको लेना ही, सही है। तो आ जाते हैं, मैं आपको सप्लाई जोन एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टाइम भी बस तकरीबन 10 मिनट रहता है ना। ये चीज़ इतना बनता है, इतना बनता है, लेकिन जब आपकी ज़रूरत हो तो फिर प्रोग्राम खराब होता है। उसी का मेन रीजन यही होता है, क्योंकि इसके टाइम फ्रेम वगैरह चेंज होता है ना, तो फिर थोड़ा सा क्लियर नजर ही नहीं आता। सप्लाई डिमांड जोन हम चेंज ऑफ करेक्टर में भी यूज कर देती है, सही है। चेंज ऑफ करेक्टर में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल आप लोग उसी में किस तरीके से यूज कर सकते हो, सही है। इसके साथ साथ फिर हम सप्लाई डिमांड जोन के साथ एसएमटी डाइवर्जेंस भी देखते हैं, सही है, ज्यादा एक्यूरेसी के लिए। फॉर एग्जांपल हमें कॉन्फिडेंस भी अच्छा हो और इसके साथ साथ हमारा एक्यूरेसी भी अच्छा रहे, फिर हम इसी के साथ साथ एसएमटी डाइवर्जेंस भी देखते हैं। तो ये सीन है, सही है। इसके साथ साथ इधर ही आपको नजर आ रहा है, ये मार्केट ने अरेंज कर दिया, अरेंज करने के बाद मार्केट स्ट्रेट गिर गए, सही है। गिरने के बाद मार्केट अगेन इसी सप्लाई जोन पे आए और इधर ही से फिर आपको नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त और हैवी किस्म की सेलिंग मार्केट के अंदर आया। रीजन क्या ही था, रीजन यही था, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी क्या किया था, मार्केट ऑलरेडी जबरदस्त तरीके से डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने क्या ही कर दिया, इसी सप्लाई जोन पे आ गए और इसी सप्लाई जोन से सीधा गिर गया। इसके साथ साथ अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इधर ही प्रीवियस जितना भी लिक्विडिटी था वो भी मार्केट ने बराबर तरीके से स्वेप किया था, सही है। तो इसी तरीके से हमारे पास सप्लाई जोन काम करता है, क्लियर है।
जी बिलाल भाई, अगर 4 होवर पे एक सप्लाई जोन बन रहा हो, उसी के साथ 3 होवर पे भी बन रहा हो, हम स्ट्रक्चर शिफ्ट करें टाइम फ्रेम, तो दो तीन अगर सप्लाई जोन हो तो हम किस किस को उसमें यानी कि वैलिड करार देंगे? वैलिड कौन सा है? जबरदस्त क्वेश्चन, सही है। असल में इसीलिए सही ना, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास 2 आवर वाला बन रहे, और अभी जो मैंने इधर ही आपको एग्जांपल दिया ना, ये वाला एग्जांपल समझ लेना, सही है, ये वाला एग्जांपल समझ लेना। ये मेरे पास 1 आवर की सप्लाई जोन बन रही है, उसके साथ साथ अगर आप टाइम फ्रेम स्विच कर देते हो और 2 आवर की डिमांड जोन बन रहा था ना, अभी अगर आप टाइम फ्रेम स्विच कर देते हो तो इधर ही 1 आवर पे आपको नजर आ रहा है, 1 आवर पे आपको कम जोन मिल जाता है बनिस्बत 2 आवर की डिमांड जोन का, सही है। उसके बाद अगर आप और भी टाइम फ्रेम थोड़ा सा स्विच कर देते हो तो और भी आपको क्या ही मिल जाते हैं, आपको और भी कम जोन मिल जाते हैं, और आपकी स्टॉप लॉस और जो जोन है वो बिल्कुल छोटा हो जाता है, सही है। उसके बाद आपको नजर आ रहा है कैसी 45 मिनट के डिमांड जोन पे मार्केट आई और उधर ही से जबरदस्त पंप ले लिया। तो इसी तरीके से आप डिमांड जोन और सप्लाई जोन को क्या ही कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, सही है। और छोटा करने का यही तरीका है कि आपको 4 आवर पे चेक कर देना है, फिर 3 आवर पे चेक कर देना है, फिर 2 आवर पे चेक कर देना है, 1 आवर पे चेक कर देना है, 45 मिनट पे, 30 मिनट पे, 15 मिनट तक आप लोग आ सकते हो, सही है। 15 मिनट तक आ सकती हूँ, इससे नीचे मत जाना अगर आप 4 आवर की सप्लाई जोन या डिमांड जोन कन्वर्ट करना चाहते हो, सही है। तो इसी तरीके से फिर आप इसी तरीके से एक जबरदस्त जोन निकाल सकते हो, लेकिन अगर ये आपके पास वेलेट पड़ा हो, सही है। और इसी तरीके से जबरदस्त जोन निकालने के बाद आप इंतजार कर लेना कि मार्केट उसी जोन पे आ जाए, और इधर से फिर आप बाई की पोजीशन ले लो और टारगेट ऊपर के हाई कर लो। यही सीन होता है, सही है। काफी जबरदस्त क्वेश्चन आपने पूछा। क्लियर है? बिलाल भाई क्वेश्चन है। शुक्रिया भाई। जी जी। बिलाल भाई, जैसे सप्लाई डिमांड बन रहा है तो उसके लिए क्या ये जरूरी है स्ट्रक्चर ब्रेक हो, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना जरूरी है? ब्रेकअप स्ट्रक्चर जरूरी है, सही है, ब्रेकअप स्ट्रक्चर जरूरी है, क्योंकि अगर मार्केट क्या करे, मार्केट सिर्फ आ जाए ना एक तो दूसरा भी सीन देख लेना, सही है। ये चीज मुझे अभी नजर आई तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप कोई डिमांड जोन सप्लाई जोन लेते हो तो इसी तरीके से होना चाहिए, आपके डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों का सेम तरीका से, सही है। मार्केट एक हाई लगाई, हाई लगाने के बाद इसी तरीके से आपके पास इसी जोन में डिमांड जोन बन जाए। डिमांड जोन बनने के बाद इस स्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉपर कैंडल क्लोज होना चाहिए और प्रॉपर ब्रेकअप स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके बाद आप इसे डिमांड जोन से ट्रेड ले सकते हो और इसी हाई को टारगेट कर सकते हो, सही है। तो इसी तरीके से आप डिमांड जोन को ले सकते हो। इसके साथ साथ अगर मार्केट सिर्फ आ जाए और इसकी लिक्विडिटी स्वेप करे ना, तो इसकी जब लिक्विडिटी स्वेप कर देते हैं और मार्केट डाउन आता है, फिर आपको इधर ही से ट्रेड वगैरह नहीं लेना, क्योंकि फिर मार्केट इसकी ब्रेक डाउन देते हैं और ब्रेक डाउन देने के बाद इसी से बियरिश ब्रेकर बनते हैं और इधर ही से फिर मार्केट सेल आता है। तो आपको इसी डिमांड जोन से फिर ट्रेड वगैरह नहीं लेना चाहिए, सही है। तो यही सीन है। क्लियर है? जी बिलाल भाई क्लियर है। दूसरे यही सीन है यस ना, सर। ये वाला, ये चीज तो ऑलरेडी आपको क्लियर हुआ ना। इधर ही आपको नजर आ रहा है मार्केट एक कैंडल में पंप, आपके पास डिमांड जोन बन गए, लेकिन दूसरा कैंडल में वापस मार्केट डम। तो ये अगर वापस इसी जोन पे आ जाए, इधर ही से आपको ट्रेड वगैरह नहीं लेना चाहिए, सही है। आपको इसी तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए। किस तरीके से प्रॉपर स्ट्रक्चर होने चाहिए, ये आपके पास पड़ा है। मार्केट गया ऊपर, अच्छा खासा टाइम गुजारा, अच्छा खासा टाइम गुजारने के बाद मार्केट ने प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद आपके पास इसी डिमांड जोन पे आया, उसके बाद आपको रिजल्ट नजर आ रहा है कैसी जबरदस्त तरीके से मार्केट ऊपर गया। तो इसी तरीके से आप लोग ले सकते हो, सही है। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जांपल एक कैंडल में मार्केट बना ले और दूसरा कैंडल में आप इंतजारी करोगे कभी शाहरुख खान पे आएगा और इधर ही से मैं बाई की पोजीशन लूंगा, तो फिर आपकी प्रोग्राम उलट जाएगा, सही है। तो इधर ही से आपको ये वाली चीज देखने की सख्त जरूरत है, सही है। समझ आ रहा है ना? यस सर। देखो, सप्लाई डिमांड जोन की वीडियोस ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, सही है, और हर एक आदमी ने वो सीखा है। लेकिन लोग लॉस क्यों कर लेते हैं, लोग स्टॉप लॉस क्यों हेड कर देते हैं, लोग स्टॉप लॉस इसी वजह से हेड कर देते हैं कि वो प्रॉपर रूल्स को फॉलो नहीं कर देते। तो ट्रेडिंग में आपको हर एक चीज देख के फिर ट्रेड वगैरह करना चाहिए, सही है। ये ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जाम्पल आपकी माइंड में जो आया और आपने बाई या सेल कर दिया। तीसरा यही सीन है ना,
ये चीज माइंड में मत लेके आना का। फॉर एग्जाम्पल ये चीजों समझाने से पहले समझाने से ज्यादा हम नसीहत कर रहे हैं, लेकिन ये नसीहत मैं इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि बाद में आप लोगों की स्टॉप लॉस स्टार्ट होगा, आप लोगों की अकाउंट वॉश होगा, सही है। तो वो चीज ही मैं आप लोगों को एडवांस में बता रहा हूँ और आपको एडवांस में समझा रहा हूँ, सही है। मेरा यही कोशिश है कि कभी भी आपकी स्टॉप लॉस कट ना हो और कभी भी आपकी लॉस ना हो जाए, सही है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह देख लेना, इतना रिव्यू वगैरह इतना सक्सेसफुल स्टूडेंट्स किसी का भी नहीं है जितना मेरा है, सही है। और रिजल्ट आप लोगों को सब नजर आ रहा है, तो उसी का मेन यही रीजन है कि जो चीज़ें आपको आने वाले टाइम में मसला बना सकता है तो वो एडवांस में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में आपको ये मुश्किलात आ सकता है, तो कम से कम आप अभी से एहतियात कर लेना और अभी से माइंड में याद रख लेना ताकि आपको आने वाले टाइम में ये मसला ना आ जाए। क्लियर है? यस सर। बाकी तकरीबन दो बिलाल मिनट रहता भाई, ही तो सप्लाई और ब्रेकर कल एक्सप्लेन कर दूंगा, तो किसी का कोई क्वेश्चन है पूछ लेना। बिलाल भाई एक छोटी सी बात पूछनी है। अगर हम इसी तरह स्ट्रक्चर 4 होर का मार्क करते हैं तो वो डिफरेंट आता है, 3 का डिफरेंट आता है, तो उसमें हम कैसे कर सकते हैं कंफर्मेशन, कौन कैसे सा भी नहीं स्ट्रक्चर कर वैलिड सकता। है उसमें? फॉर एग्जांपल आपने पुर हावर का स्ट्रक्चर मार कर दिया, पुर हावर के स्ट्रक्चर मार करने के बाद ये आपके पास क्लियर डिमांड जोन पड़ा है, तो आप अगर टाइम फ्रेम जितना भी स्विच कर देते हो तो आपकी फोकस इसी डिमांड जोन के ऊपर होना चाहिए, सही है। ओके बिलाल भाई, यानी जो उस वही स्ट्रक्चर देखना है उसको, स्ट्रक्चर आपने मैपिंग फिर वो दोबारा दोबारा चेंज नहीं करनी है, नहीं वो स्ट्रक्चर नहीं की कर लेना मैपिंग। चाहिए, बड़ी टाइम फ्रेम की लेवल आपको निकाल लेना ही। और बड़ी टाइम फ्रेम लेवल निकालने के बाद आपको उसी जोन की इंतजारी कर लेना है कि मार्केट उसी जोन पे आ जाए। अभी आप लोगों को मसला यही आ रहा है क्योंकि आपको जोन का कुछ आइडिया नहीं है, सही है। आप इधर ही से भी बाई सेल की पोजीशन देखते हो, इधर ही से भी बाई सेल की पोजीशन देखते हो, इधर ही से भी बाई सेल की पोजीशन देखते हो, इधर ही से भी बाई सेल की पोजीशन देखते हो। तो इसी वजह से आप लोगों को कंफ्यूजन आ रही है, इसी वजह से आपको स्ट्रक्चर में मसला आ रहा है, सही है। लेकिन मेन यही सीन है कि कम से कम बड़ी टाइम फ्रेम पे आपको लेवल निकाल लेना है और छोटे टाइम फ्रेम पे फिर मार्केट को उसी लेवल के ऊपर आने देना है और उसके बाद आपको ट्रेड वगैरह देख लेना है, सही है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग होता है। ओके सर, थैंक यू। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ें कल की क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, सही है।